जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम एकम रील। काफ़ी जो मेंबर हैं उनकी यही रिक्वेस्ट थी कि आप हमें अकाउंट दिखा के जो है हमें सिखाया करें, ताकि हमें कुछ मोटिवेशन भी मिल सके और हमें एक रियल टाइम को जो है वो प्रैक्टिकली भी समझ आए कि बेसिकली हमने ड्रॉप शिपिंग करनी किस तरह से है। अब चूँकि जो हमारे ओल्ड अकाउंट है वो थोड़े कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं और हम उसको नहीं दिखा सकते, तो आपके लिए हमने फिर ये एक अकाउंट बनाया है आप ही के सामने कि किस तरह से हमने अकाउंट सेटअप किया है और उसके ऊपर ह हमने सेल भी जो है वो लेना स्टार्ट कर दी है। अब देखें, जैसे ही हमारा ये यूट्यूब चैनल आपके देखते ही देखते मोनेटाइज़ हो गया है, इसी तरह यही अकाउंट लास्ट तकरीबन 2 से 3 मंथ्स पहले हमने बनाया है और इसके ऊपर भी सेल स्टार्ट हो गई है। तो अभी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि सेल बिल्कुल थोड़ी है 2, 4, 5 दिन के बाद स्टार्ट हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी चूँकि हमने जस्ट इसके ऊपर 30 लिस्टिंग की हैं, 30 से ज़्यादा हम जा ही नहीं रहे अभी तक। क्योंकि ये जो 30 लिस्टिंग है टोटली हमने कॉस्टको से की हैं, ठीक है? अब हम मूव करना चाह रहे हैं इसको एक्सपेंड करना, ताकि हम इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सेल लें। अब हम चाह रहे हैं इसको अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। तो अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए हमें सबसे बड़ा जो मसला आता है वो ट्रैकिंग कन्वर्टर का आता है कि ट्रैकिंग हम डायरेक्टली अमेज़न की लगा नहीं सकते। अगर हम लगाएँगे तो हमें आइटम लोकेशन का इश्यू आएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आइटम कोई मैनचेस्टर से आ रही है, कोई लंदन से आ रही है, कोई बोल्टन शहर से आ रही है, तो डिफरेंट सिटी से जब आपकी आइटम आएगी तो ईबे आपको फ्लैग कर देगा कि आपके इतने वेयरहाउस हैं, क्या आपकी डिफरेंट लोकेशन से आ रही है। तो आइटम लोकेशन का इश्यू डाल के अकाउंट की जो सस्पेंशन होगी उसका भी इश्यू आ सकता है। तो अभी हमें ये ऑर्डर आया है, हम इसको फुलफिल भी करेंगे। तो ये सारे जितने भी हैं, अगर आपके पास कॉस्टको का प्रीमियम पेड सब्सक्रिप्शन है तो आप कॉस्टको से भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं होता कॉस्टको से। तो अब हम अमेज़न के ऊपर मूव करना चाह रहे हैं, तो अमेज़न की ट्रैकिंग को कन्वर्ट करने के लिए, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एचटीएमएल की डिस्क्रिप्शंस को ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे कि हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम एक येबले टूल्स यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमें सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप इसका जो 7 डेज़ का फ्री ट्रायल वर्ज़न है, वो आप यूज़ करें। अगर आपको ये बेहतरीन लगता है तो आप इसकी जो प्राइसिंग है उसके ऊपर मूव करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो अगर आप उस लिंक से जाएँगे तो आपको 10% फ्लैट या डिस्काउंट भी देंगे। तो आपने जॉइन किस तरह से करना है, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन का और जॉइन नाउ का। आपने जॉइन नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है, तो एक नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। आपके पास 2 ऑप्शन हो गए, लॉगिन और साइन अप। आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, तो आपने अपनी ईमेल, अपना नेम, पासवर्ड और अपनी कंट्री ऑफ रेज़िडेंस ऐड करके आई एम नॉट रोबोट, और उसके बाद आपने साइन अप इसके ऊपर क्लिक करके आपने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो अभी हमने अपने अकाउंट को सिंक्रोनाइज़ नहीं किया, लिंक नहीं किया, तो ये हमें एक नोटिफ़िकेशन दे रहा है कि आप अपने अकाउंट को लिंक करें। तो अकाउंट को लिंक करने के लिए हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आपने ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है इसको चूज़ करना है, अपडेट योर ऑटोमेटिक नॉन एपीआई डिटेल्स। हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमने अपने अकाउंट को लिंक किस तरह से करना है। फिलहाल हम सबसे पहले इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक है? फीचर्स को हम साथ-साथ इम्प्लीमेंट करते जाते हैं और जैसे ही हम अपने अकाउंट को लिंक कर लेंगे उसके बाद सारे स्टैट हमारे यहाँ पे इस डैशबोर्ड के ऊपर हमें देखने को मिल जाएँगे। उसके बाद हम मज़ीद एक मुकम्मल वीडियो बना देंगे जिसके ऊपर ये सारे स्टैट आपको देखने को मिल जाएँगे, क्योंकि अभी हमने अपना अकाउंट लिंक नहीं किया, तो इसलिए ये स्टैट हमारे अपडेट भी नहीं हुए। जैसे ही हम लिंक करेंगे 24 आवर के अंदर-अंदर जो ऑर्डर हमें रिसीव हुए होंगे, उनकी सारी डिटेल यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम इसका जो डैशबोर्ड हमने देख लिया कि सारे स्टैट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। उसके बाद आता है आपके पास मॉनिटर। मॉनिटर क्या करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मॉनिटर के ऊपर क्लिक किया, तो जो आप इस टूल्स के थ्रू लिस्टिंग करेंगे तो वो सारी लिस्टिंग यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी कि ये आपके सोर्स की लिस्टिंग होगी, अमेज़न की, ईबे की, कॉस्टको, वॉलमार्ट, काफ़ी ज़्यादा ये आपको सोर्स देता है कि आप कहाँ से मर्ज़ी लिस्टिंग कर सकते हैं। और उसके बाद ये आपकी अपनी लिस्टिंग हो जाएगी, ईबे की ये लिस्टिंग है, यहाँ पे सारी प्राइस वो बताएगा कि कितने वाचर हैं, कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितनी आइटम सोल्ड हो चुकी हैं, सारी डिटेल आपको इस टैब के अंदर देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद दूसरा आता है ऑप्शन लिस्टर का।
लिस्टर का ये होता है कि आपने जस्ट एक सिंगल क्लिक करना है और आपकी लिस्टिंग जो है आपके ईबे के ऊपर जो है वो लिस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप जो है अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं या अमेज़न टू वॉलमार्ट या आप वॉलमार्ट टू ईबे, आपके पास काफ़ी ज़्यादा सोर्स अवेलेबल हैं। हम इस टाइम अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और अब हमने देखना है कि हमने ऑटोमेटिकली एक क्लिक्स के अंदर लिस्टिंग किस तरह से लाइव करनी है। अच्छा, ये वाले जो टूल्स है ये बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतने बेहतरीन तरीके से आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम अमेज़न के ऊपर गए और हमने कोई भी आइटम को हंट कर लिया कि ये वाली आइटम फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट करना चाहता हूँ, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसका जो मुकम्मल यूआरएल लिंक है उसको कॉपी करके लिस्ट कर सकते हैं। आप सिंपल इसका जो एसएन है उसको कॉपी करें, दोबारा अपने इसी टूल्स के ऊपर आएँ और आपने एसएन को यहाँ पे पेस्ट करके गेट आइटम इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं कि ये वाली हमारी जो आइटम है इसका इसने टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ इसने बना दिया हुआ है। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपने किस तरह से अपनी लिस्टिंग को लाइव करना है। ईबे कहता है कि आपकी जो टाइटल है उसकी लेंथ आपका 80 कैरेक्टर होना चाहिए, तो आपने अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज़ कर लिया और उसके बाद आपने अपनी कैटेगरीज देख ली, इसने ऑटोमेटिकली फैच कर ली। शेड्यूल लिस्टिंग, हम इसको ऑन द स्पॉट लिस्टिंग को लाइव करना चाहते हैं तो आप अपनी प्राइसेस यहाँ पे सेट कर लें कि ये वाले जो अमेज़न के ऊपर इसकी प्राइसेस इतनी है, ठीक है, और ईबे के ऊपर आप इस आइटम को इतने में सेल करेंगे। आप इसको अपने मुताबिक कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी प्रॉफिट मार्जिन आप कितना लेना चाहते हैं। अगर आप एक आइटम सोल्ड करेंगे तो आपको तकरीबन 1.9 डॉलर जो है वो प्रॉफिट होगा। उसके बाद आप एमपीएन इसके ऊपर अपना कीवर्ड आप इसको अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसने ऑटोमेटिकली अमेज़न के अंदर जो भी फीचर्स थे इस लिस्टिंग के अंदर उसने 100% उठा लिए। उठाने के बाद अगर हम नीचे आएँ तो आप आइटम स्पेसिफिकेशंस मज़ीद ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ऐड कर दें कि डिलीवरी के आप 2 टू 3 डेज़ के अंदर आपकी आइटम जो है वो डिलीवर हो जाएगी। और उसके बाद आप मज़ीद ऐड कर दें कि हैंडलिंग टाइम के आप कर दें कि हम 2 दिन के अंदर अंदर आइटम को डिस्पैच करेंगे। जैसे ही ये सारी क्लियर हो जाएगी तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें कि आपका मेन इमेज कौन सा होना चाहिए। इस टाइम इसने ऑटोमेटिकली ये वाइट बैकग्राउंड वाला सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप इसको किसी और चेक बॉक्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये वाला इस टाइम आपका मेन इमेज ये बन गया। उसके बाद अगर ये करना चाहें तो आप अपने मुताबिक इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपने रीड कर ली। इसके बाद अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शंस की बात करें तो ये आपको एक HTML की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन मिलेगी, बड़ी ज़बरदस्त डिस्क्रिप्शन मिलेगी जिसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि आपके पास कितनी बिज़नेस पॉलिसीज़ होंगी, शिपिंग आपकी, आप शिपिंग कौन सी यूज़ करेंगे, उसके बाद आप कोरियर कौन सा यूज़ करेंगे। अगर हम थोड़ा सा मज़ीद नीचे आएँ तो इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा करते जाएँ तो ये सारा हमें बता रहा है कि आपने शिपिंग कौन सी यूज़ करनी है, कोरियर कौन सा यूज़ करना है, रिटर्न पॉलिसी, पेमेंट पॉलिसी, फीडबैक, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहें थीम को, तो अगर आपको ये थीम पसंद नहीं आता तो आप यहाँ से अपने मुताबिक अपने थीम को भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट थीम अवेलेबल हैं। जैसे ही हमने अपने ईबे के अकाउंट इसके साथ अटैच करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा लिस्ट का, आपने इस लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लिस्टिंग आपके ईबे के स्टोर के ऊपर लाइव हो जाएगी और आपको इस फंक्शन के ऊपर, मॉनिटरिंग के ऊपर आप अपनी इस लिस्टिंग को देख सकते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं सोल्ड आइटम के ऊपर। सोल्ड आइटम मीन के जितने ऑर्डर आपको आए होंगे 20, जैसे ही आपने अपने अकाउंट को लिंक कर लिया, लिंक करने के बाद 24 आवर के बाद आपके जितने भी ऑर्डर आएंगे तो ये सारे डैशबोर्ड के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ऑटो ट्रैकिंग। तो जितने आपके ऑर्डर्स होंगे आपके सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपने मैनुअल ट्रैकिंग किस तरह से करनी है, आप ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं, आप मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनुअल ट्रैकिंग नंबर कन्वर्जन, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक कर लिया तो मेक श्योर कि आपके पास ये वाला जो फंक्शन है ऑन होना चाहिए, कन्वर्ट ट्रैकिंग का। आपने ट्रैकिंग कन्वर्टर को यूज़ किस तरह से करना है, फॉर एग्जांपल आपको एक ऑर्डर आया है ईबे के ऊपर, ठीक है, ये वाला बायर का नेम है, ये वाला सारी इसकी डिटेल है, आपको एक ऑर्डर रिसीव हो गया। अब आपने इसी डिटेल को, कस्टमर की डिटेल को उठा के उस ऑर्डर को फुलफिल करना है, तो आप जाएंगे अमेज़न के ऊपर, ठीक है, ये वाला हो गया आपका अमेज़न। आप अमेज़न की उसी लिस्टिंग के ऊपर गए और आपने उस आइटम को चेकआउट कर लिया, ठीक है। चेकआउट करते वक्त आपने ये वाला जो बायर का एड्रेस है
वो आपने ऐड कर दिया अमेज़न के ऊपर। तो अब ये वाला जो सेलर होगा, आपके ऑर्डर को जैसे ही डिस्पैच करेगा तो आपको एक ट्रैकिंग आईडी दे देगा, और वो ट्रैकिंग आईडी आप डायरेक्टली ईबे के ऊपर नहीं लगा सकते, ईबे उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपने उसको कन्वर्ट करना है ताकि आपकी आइटम लोकेशन भी हाइड हो सके और ईबे उस ट्रैकिंग को एक्सेप्ट भी कर सके। तो इसको ऐड करने के लिए एक छोटा सा मेथड है कि आप जस्ट अपने दोबारा उसी जो जिस एड्रेस के ऊपर आपने आइटम को डिलीवर करना है, आपने अपने सारे कस्टमर की डिटेल ऐड कर देनी है, यहाँ पे ज़िप कोड ऐड कर देना है, और उसके बाद आपने नीचे आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दोबारा अपने अमेज़न के बायर अकाउंट के ऊपर आएँ और आपने अपनी प्रोफ़ाइल के ऊपर माउस का हॉवर लेके आपको एक योर ऑर्डर्स, आपने इसके ऊपर क्लिक किया। इस टाइम ये ब्रांड न्यू अकाउंट है, इसके ऊपर अभी हमने कोई भी ऑर्डर नहीं लगाया। तो आपको इधर एक लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स शो होंगे कि आपने ये ऑर्डर जो है आइटम परचेज़ किए हैं डिफरेंट सेलर के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर को जो है वो उसकी ट्रैकिंग को कन्वर्ट करना है, तो आपने उस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप उस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला एक आपको यूआरएल बनेगा, इसके ऊपर यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर आएगा, ये वाला ऑर्डर जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उस ऑर्डर की डिटेल ओपन हो जाएगी। तो आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपने इस जगह के ऊपर आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, ताकि आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली ये वाला जो टूल्स है वो फेच कर सके। और उसके बाद आपने उसी ऑर्डर के पेज के ऊपर आना है और आपने राइट क्लिक करना है और आपने व्यू पेज सोर्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसका जो सोर्स कोड होगा आपने कंट्रोल ए और कॉपी, और आपने दोबारा बैक आना है और इस टेबल के ऊपर आके आपने पेस्ट कर देना है। ये वाला जो पेज सोर्स है जैसे ही आप ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड का, आपने इस सेंड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक ट्रैकिंग आईडी जो है यहाँ से ये जनरेट करके दे देगा, और उसके बाद आपने उस ट्रैकिंग को जो है ऑटोमेटिकली ये वाला जो टूल है कस्टमर को एज अ ईमेल भी सेंड कर देगा और आपको भी यहाँ पे दे देगा। आप इसको मैनुअल अपने ईबे के स्टोर के ऊपर जाके उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं बैलेंस के ऊपर। बैलेंस मीन कि आपने, अगर आप इसी टूल्स के थ्रू ऑर्डर को प्रोसेस करना चाहते हैं तो आपने पहले बैलेंस ऐड करना है, ताकि आपका जो बैलेंस है ऑर्डर प्रोसेसिंग करते वक्त यहाँ से ये वाले अमाउंट को जो है वो डिटेक्ट कर सके। उसके बाद मैसेजेस, जितने भी आपको मैसेजेस आए हुए होंगे आपके ईबे के स्टोर के ऊपर और जितने आपने सेंड किए होंगे वो सारा कुछ आपको मैसेजेस के टैब के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद ऑप्शन आता है सेटिंग। हम सेटिंग को डिस्कस करने से पहले हम प्राइसिंग को देख लेते हैं कि अगर आप इसकी प्राइसिंग के ऊपर आप मूव करना चाहें तो आपको ये कितना कॉस्ट करेगा। तो इस टाइम हमने इसका जो सिल्वर प्लान है वो लिया है, आप इसको अपने मुताबिक कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप इसका जो फ्री ट्रायल वर्जन है उसको यूज़ करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप एक प्रोमो कोड का यूज़ करें, 10% डिस्काउंट आप लेके इसका जो ट्रायल वर्जन है उसको यूज़ करें। अगर आपको ये बेनिफिट लगता है तो आप इसकी जो प्राइसिंग है उसके ऊपर मूव कर सकते हैं। 99.99 में ये वाले जो आइटम्स है आपको एक सिंगल जो ईबे का अकाउंट है वो आपको देगा, और उसके बाद 50 लिस्टिंग को ये मॉनिटर करेगा। आप इसको अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम आए हेल्प सेंटर के ऊपर, आपको कहीं से कोई भी इशू आता है इंटीग्रेशन में या कुछ भी आपको प्राइसिंग में इशू आता है तो आप डायरेक्टली इनकी डेडिकेटेड टीम से राब्ता कर सकते हैं। आप इनके साथ लाइव जो चैट है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट का, आप कोई भी रिक्वेस्ट इनके साथ ओपन कर सकते हैं कि हमारा ये इशू है, आप स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। और उसके बाद इसका एफिलिएट मार्केटिंग और उसके बाद लॉग ऑफ, ये दो फंक्शन है। और उसके बाद हमने देखना है सेटिंग का, आपने इस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है जनरल का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये हमें ये बता रहा है कि आप अपने प्रॉफिट को ब्रेक इवन पे लगा सकते हैं। आप अपना सेट करें कि आप अमेज़न टू ईबे कर रहे हैं या वॉलमार्ट टू ईबे कर रहे हैं, तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं अमेज़न के ऊपर हूँ तो मैं इसको कहता हूँ कि मैं 50% एक आइटम सोल्ड करके प्रॉफिट लेना चाहता हूँ। तो अगर आपने कोई लिस्टिंग वॉलमार्ट से की है तो आप चाहते हैं कि मेरा ये मार्जिन जो है तकरीबन 17% या 20% कह लें, तो आप अपने जो ब्रेक इवन है प्रॉफिट मार्जिन को अपने मुताबिक कैलकुलेट कर सकते हैं सेटिंग के ऊपर आके। और उसके बाद लेबल्स, आप अपने मुताबिक लेबल जो है जो भी जिसको आपने अकाउंट दिया होगा उसके मुताबिक आप लेबल जो है उसको असाइन कर सकते हैं। और उसके बाद मोर, आपने मोर के ऊपर क्लिक करना है तो आपको डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज देखने को मिल जाएंगी, आपने इनके मुताबिक जो है आपने इनको यूज़ कर लेना है। और उसके बाद आते हैं ईबे पॉलिसीज़। अगर हम इसके ऊपर आएँ तो आपने जैसे ही अपना अकाउंट लिंक किया होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो बिज़नेस पॉलिसीज़ होंगी उसको फेच कर लेगा। उसके लिए आपने जस्ट इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। इस टाइम हम क्लियर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे इस टाइम डिफ़ॉल्ट पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी इसने सेलेक्ट नहीं की। तो जैसे ही हमारा अकाउंट लिंक होगा
तो हम अपडेट पॉलिसीज़ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारी जो बिज़नेस पॉलिसीज़ होंगी ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। मॉनिटर प्रोफाइल, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है वो रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे, रिफंड का ऑप्शंस भी, और उसके बाद अगर कोई कस्टमर रिटर्न करना चाहे तो कितने डेज़ की रिटर्न आप एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने सारा अपने जो पॉलिसीज़ हैं वो आपने ऐड कर देनी है, और उसके बाद आपने अपनी आइटम लोकेशन है वो भी यहाँ से ऐड कर देनी है। और उसके बाद फ़िल्टर्स आ जाता है कि आपने आइटम कहाँ से हंट करनी है। आपका सोर्स अमेज़न है, एली एक्सप्रेस है, वॉलमार्ट है, या आपका कोई अदर सोर्स है, तो आपने यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेना है कि मेरे पास इसके इतने फीडबैक वाला सेलर होगा तो मैंने उसकी लिस्टिंग करनी है, और उसकी फ्री डिलीवरी होगी, या उसका हैंडलिंग टाइम जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी आपकी आइटम डिलीवर होगी। उसके बाद आता है अकाउंट का टैब। अकाउंट का टैब मीन कि आपने बेस्ड ऑन योर पैकेज, इस टाइम हमारे पास 3 जो डिफरेंट अकाउंट हैं हम लिंक कर सकते हैं। हमने क्लिक किया और उसके बाद आपने लिंक योर अकाउंट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपने अपना जो एक तो अकाउंट ये आपने लिंक कर लिया, और उसके बाद आप 3 जो डिफरेंट ईबे के अकाउंट हैं वो आप लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के बाद आप ओके करेंगे तो आपके यहाँ पे तीनों अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएंगे कि आपने ये वाले 3 अकाउंट जो हैं लिंक कर लिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी वर्चुअल असिस्टेंट को देनी है एक्सेस विद लिमिटेड रिसोर्सेज, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आप ये कहें कि ये लिस्ट कर सकता है और मॉनिटर कर सकता है। आप अपने मुताबिक इसको हाइड भी कर सकते हैं, इसको अलो भी कर सकते हैं, और आप अपना जो मास्टर अकाउंट होगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड कर देंगे तो आप अपने उस वर्चुअल असिस्टेंट को एक्सेस भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डरिंग। ये इसका बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। आप इसको ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, आप इसको जो है मैनुअल भी कर सकते हैं। हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप स्टार्ट में इसकी ना मैनुअल जो ऑर्डर है वो ऑर्डरिंग करें। जैसे ही आपको 10 12 15 20 ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए तो आप इसकी हाइब्रिड ऑटो ऑर्डरिंग आप इसके ऊपर चले जाएं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके जो ऑर्डर होंगे उनको प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, और जो अमाउंट आपने ऐड की होगी अपने इस अकाउंट के अंदर, ताकि जो बैलेंस आपका यहाँ से ऑर्डर प्रोसेस करते वक्त डिलीवर होगा तो यहाँ से डिटेक्ट करता जाएगा। और उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो ये वाले जो ऑर्डर होंगे इनकी जो ट्रैकिंग होगी वो भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगी। तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो ट्रैकिंग कन्वर्जन का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना वो एड्रेस ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपका एक एड्रेस है वेयर हाउस का, कि अगर आपके पास अमेज़न के 10 सेलर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो आइटम 10 डिफरेंट सेलर की आइटम लोकेशन से जाएगा। तो आपने जस्ट अपना एक एड्रेस लिख दिया जो कि आपका शिपिंग एड्रेस है, जो आपने ईबे की पॉलिसी के अंदर लिखा है शिपिंग एड्रेस, तो वो आपने लिख देना है। तो जो भी ट्रैकिंग कन्वर्ट होगी उस ट्रैकिंग के अगेंस्ट वही एक ही एड्रेस होगा कि ये वाली आइटम इसी एड्रेस से आ रही है। तो ये वाली जो 10 आइटम है ये इंडिकेट करेंगे कि ये वाली 10 आइटम जस्ट एक सिंगल एड्रेस से शिप हुई हैं। ठीक है, तो आपका जो अकाउंट है वो भी सिक्योर रहेगा और आपको कोई भी इशू भी नहीं आएगा। और उसके बाद हम आते हैं ऑटो रूल्स का, कि हम डिफरेंट जो रूल्स हैं वो सेट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद हम इस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करें तो आप यहाँ से अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ब्रेक इवन मीन कि लेट्स से 10% मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। ब्रेक इवन मीन कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस। फॉर एग्जांपल आपने $10 की आइटम जो है सेल की है और उस $10 में से ना आपको ज़ीरो प्रॉफिट हुआ है। फॉर एग्जांपल ना आपको कोई प्रॉफिट हुआ ना आपको लॉस हुआ, तो ये होता है ब्रेक इवन, कि आपने विदाउट एनी प्रॉफिट वो आइटम जो है वो सेल कर दी। उसके बाद आता है एडवांस। तो एडवांस के ऊपर आप जैसे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा VERO आइटम। ऐसी आइटम जो कि ब्रांड ऑथोराइज पर्सन है जिसने लिस्ट की है और वो आपको अलो नहीं करेगा कि आप लिस्टिंग करें। अगर आप इसी टूल का यूज़ करेंगे तो इन्होंने काफ़ी ऐसी आइटम्स की जो ऑथोराइजेशन है वो ली हुई है, तो आप कॉन्फिडेंशियली उस आइटम को जो है वो लिस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। और उसके बाद अगर हम मजीद थोड़ा सा नीचे हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा परमानेंट आइटम स्पेसिफिकेशंस का, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी ईबे के ऊपर लिस्टिंग करते हैं तो हमें हर बार ये कहता है कि अपना ब्रांड नेम बताएं, आइटम स्पेसिफिकेशंस के अंदर अपना कलर बताएं, साइज़ बताएं। तो हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि हम कोई भी लिस्टिंग करें तो ये ऑटोमेटिकली उठा ले। तो आपने फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया कि हैंडलिंग टाइम, हमने एक ये ऐड कर दिया और उसके बाद हमने ये बता दिया कि हैंडलिंग टाइम इसका 2 डेज़ होना चाहिए।
तो ये हमने ऐड कर लिया। उसके बाद आपने ये कह दिया कि इसके अंदर एमपीएन होता है एक, वो भी आपको बार-बार देना पड़ता है। डज़ नॉट अप्लाई का हमने कुछ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिखे हैं। शिपिंग आपकी फ्री शिपिंग होगी, एमपीएन डज़ नॉट अप्लाई, ईएन डज़ नॉट अप्लाई, ब्रांड आपका जो भी होगा। तो जब भी आप कोई भी लिस्टिंग करेंगे तो ये आपके आइटम स्पेसिफिकेशन ऑटोमैटिकली उठा लेगा। तो हमने सबसे पहले देखना है कि अब हमने अपने अकाउंट को लिंक किस तरह से करना है। हमने ये सारे जो टैब हैं वन बाय वन ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं कि आपने इनको किस तरह से यूज़ करना है। हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप इसका जो फ्री ट्रायल वर्जन है उसको यूज़ करें। अगर आपको ये बेनिफिट लगता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इसका प्रोमो कोड भी दे दूंगा, आप 10% जो है वो डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप इसके पेड प्लान के ऊपर जाना चाहते हो। तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे होंगे कि अभी आपने अकाउंट को लिंक नहीं किया, ईबे ड्रॉपशिपिंग के अकाउंट को आपने लिंक नहीं किया, जनरेट अ न्यू MIP टोकन, और उसके बाद अपडेट योर ऑटोमेटिक नॉन API डिटेल। आपने हमेशा नॉन API डिटेल्स के ऊपर जाना है, आपने न्यू MIP टोकन के ऊपर नहीं जाना। तो इस टाइम आपने इस अपडेट योर ऑटोमेटेड नॉन API डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको ये क्लियर इमेज बता रहा है कि आप यूज़र ID ऐड करें, MIP टोकन ऐड करें, और अपनी जो पॉलिसीज़ हैं जो आपने क्रिएट की होंगी वो आप सारी यहाँ पे ऐड करें। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी इशू आता है तो इनकी सपोर्ट अवेलेबल है, और इन्होंने यहाँ पे रिसोर्सेज भी दिए हैं कि आपने MIP कहाँ से सर्च करना है और आपने कैसे अपना यूज़र ID लेना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप सारी इनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी आप उनको लीगली पढ़ के भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इवन कि अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो इन्होंने वीडियो की फॉर्म में भी बताया हुआ है कि आपने किस तरह से कनेक्ट करना है अपने ईबे के स्टोर को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने MIP टोकन ये कैसे जनरेट करना है। आपने गूगल के ऊपर आना है, अगर आपका यूके का अकाउंट है तो आपने लिखना है MIP eBay यूके, तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपका USA बेस है या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया बेस है या आयरलैंड बेस है तो आपने अकॉर्डिंगली अपनी जो एक्सटेंशन होगी उसको ऐड कर लेना है। तो हम जो पहली वेबसाइट है इसको ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह की विंडो जो है वो देखने को मिलेगी, गेट स्टार्टेड, और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है, सिलेक्ट योर फीडबैक स्कीमा, और उसके बाद आपने नीचे आना है। तो मेक श्योर कि आपने ईबे फॉर्मेट, यहाँ पे आपका ईबे फॉर्मेट सिलेक्टेड होना चाहिए, और उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सिलेक्ट द फाइल टाइप, यहाँ पे CSV फाइल, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मेट है वो आपने सेलेक्ट करके सिंपल आपने सेव चेंजेस इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी जो चेंजेस हैं वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएंगी। जैसे ही आपकी सारी जो सेटिंग है वो सेव हो जाएंगी, और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा FTP सेटअप का, लेफ्ट साइड के ऊपर आपने इस FTP सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको एक बॉक्स नज़र आएगा वाइट कलर का, ठीक है, और उसके साथ ही आपको एक जनरेट टोकन, ठीक है, ये वाला टोकन हमें चाहिए जो कि हमने प्लेस करना है अपने इस टूल्स के ऊपर, यहाँ पे MIP टोकन के ऊपर। और आपने अपना जो यूज़र ID है जो कि आपका अकाउंट का नेम होगा, स्टोर का नेम होगा, वही होगा। अगर आपको नहीं मिलता तो अगर यहाँ पे देखें तो इधर आपका यूज़र ID मेंशन होगा, ठीक है, ये वाला यूज़र ID आपने ऐड करना है। तो मैं इसको जनरेट कर लेता हूँ, और थोड़ा सा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, ये आपने किसी के साथ अपना MIP और यूज़र नेम आपने शेयर नहीं करना। तो हमने अपना जो MIP नंबर है वो यहाँ से जनरेट कर लिया है, तो हम सिंपल इस वाले को Ctrl+A करके कॉपी करेंगे और दोबारा इसी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और अपने MIP टोकन की जगह के ऊपर हमने ये वाला अपना जो टोकन है इसको पेस्ट कर देना है। तो हमने अपना जो MIP नंबर है वो ऐड कर दिया है, और उसके बाद आपने अपनी जो यूज़र ID है वो यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो हमने यहाँ पे अपना यूज़र ID भी ऐड कर लिया, और उसके बाद आपने अपना MIP नंबर भी ऐड कर लिया, और उसके बाद आपने जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं ये आपने कैसे लेनी है। अगर आप मैनुअल लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, तो आपने सिंपल आना है eBay UK बिज़नेस पॉलिसीज़, और उसके बाद आपके पास जो आपने क्रिएट की होंगी आपने इनको जस्ट इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इसका जो नेम है, जो भी आपने टाइप रखी है, आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने अपडेट बटन आपको एक मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, और उसके बाद आपको एक बटन मिलेगा कंटिन्यू का, आपने इस कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट कर लेना है।
जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आपको ये वाला जो पॉपअप है ये देखने को मिल जाएगा कि आपका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। और उसके बाद ये आपको ऑप्शन भी दे रहा है कि आपने कितने ऑर्डर को जो है वो सिंक्रोनाइज करना है, कि आप यहाँ से टाइम फ्रेम को भी देख सकते हैं। तो जो इनके बाय डिफ़ॉल्ट है हम उसको सेलेक्ट करके ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें एक नोटिफिकेशन आएगा सक्सेसफुली पास योर ऑटो ऑर्डर्स, तो आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। ये यहाँ पे सारी सेटिंग होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, फॉर एग्जांपल आपने कोई 12-13 जो डिफरेंट सप्लायर हैं उसकी लिस्टिंग की है, तो इसका मतलब 12-13 सप्लायर से आपकी आइटम जाएगी। तो आपने एक एड्रेस रखना है, अपना एक एड्रेस रखना है, जो कि आपका ये वाला जो टूल होगा ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग को कन्वर्ट करके एक ही एड्रेस के ऊपर आपका एक एड्रेस ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इन सिंपल वर्ड में बताता हूँ कि आपने एक आइटम की है, ये एक सेलर से, ये दूसरा सेलर है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवाँ, ठीक है? ये 5 सेलर आपने कर लिए। अब वो पाँचों से अगर आपको ऑर्डर आ गया, इसका मतलब 5 डिफरेंट जो लोकेशन है वहाँ से आपको आइटम आएगी। तो 5 डिफरेंट लोकेशन को आपने एक के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस टूल्स के अंदर आपने अपना जो एक एड्रेस है वो आपने ऐड करना है। तो जैसे ही आपकी ट्रैकिंग कन्वर्ट हो जाएगी तो ये वाला जो है एक ही एड्रेस के ऊपर कन्वर्ट कर देगा, जो कि आपने बताया होगा। तो ईबे ये समझेगा कि ये वाला इसी एड्रेस से ऊपर ना जो आइटम इसी एड्रेस से शिप हो रही है, इसका एड्रेस बार-बार चेंज नहीं हो रहा। तो जितने अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं उसकी मेन वजह ही ये है कि आपकी जो आइटम लोकेशन है वो चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा एड्रेस है कि हमने अगर 400 लिस्टिंग भी की है तो ईबे को यही लगे कि ये वाली आइटम इस एड्रेस से शिप हो रही है, यही इसका जो आइटम लोकेशन है। तो हमने इसको किस तरह से ऐड करना है, आपने दोबारा अपनी उसी एप्लीकेशन के ऊपर आना है, आपने थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करना है। अभी हम थे एफटीपी सेटअप के ऊपर, आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैनल मैनेजमेंट का, आपने इस चैनल मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने थोड़ा-सा मज़ीद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट वेयरहाउस लोकेशन, तो आपने इस सेट वेयरहाउस लोकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने प्रॉपर आपने जो भी आपका एड्रेस होगा वो आपने ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल ये वाला मैं जस्ट एज़ अ रेफरेंस ऐड कर रहा हूँ। तो इधर हमने अपना जो सारा एज़ अ रेफरेंस जो हमने एड्रेस देखा था वो हमने सारा ऐड कर दिया है। ये वाला सारा एड्रेस हमने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद आपने ओके इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो आइटम लोकेशन है, जो आपका वेयरहाउस लोकेशन है, वो यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करें तो ये वाला जो एरर हमें आ रहा था वो एरर अब हमें रिसीव नहीं हो रहा। जैसे ही आप 24 आवर के बाद वेट करेंगे तो सारे जो भी आपको ऑर्डर होंगे वो यहाँ से ऑर्डर की जो डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज़ यूजुअल अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे।